कैश फ्लो के मामले में लगातार दूसरे दिन भी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी दफ्तर में पूछताछ का सिलसिला जारी है। बता दें कि पहले दिन करीब 9 घंटे तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ चली थी और लगातार ईडी के अधिकारी जो है 35 करोड़ रुपए नगद और टेंडर कमीशन से जुड़े मामले में उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। सवालों की फेहरिस्त जो है काफ़ी लंबी है और यही कारण है कि कल एक तो मंत्री आलमगीर आलम तमाम सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे और दूसरा जो सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है तो कई सवाल अधूरे रह गए थे, तो उस सवाल को जानने की कोशिश ईडी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं और यही कारण है कि फिर दूसरे दिन उन्हें ईडी दफ्तर में तलब किया है। बता दें कि इस पूरे मामले में बीते अगर पिछले सोमवार की बात कर ले तो रांची के दर्जनों ठिकानों पर ईडी की दबिश देखी गई थी और मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और पीएस के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए से अधिक नगद रुपए बरामद हुए, साथ ही कई दस्तावेज बरामद हुए थे जिससे जानकारी मिली कि तमाम जो पैसे थे वो टेंडर कमीशन के थे। ग्रामीण विकास विभाग में जो टेंडर होता था उसके एवज में ठेकेदारों से मोटी रकम की वसूली की जाती थी और यह वसूली एक स्कूटी के जो जहांगीर आलम है पीएस का नौकर वो एक स्कूटी के जरिए करता था। तो लगातार जो ईडी की दबिश है वो राजधानी रांची में देखने को मिली और उसके बाद समन का दौर जारी है और समन भेजकर जो ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय है रांची के हिनू स्थित यहाँ तलब कर उन्हें बुलाकर उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से अगर बता दें कि 35 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे तो यह मामला सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का बनेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो ईडी है वो लगातार जांच कर रही है। साथ ही उस स्कूटी से जिस स्कूटी से पैसे की ढुलाई होती थी जिससे कमीशन उठाया जाता था उन जगहों से लेकर तमाम जो इलाके हैं जो मंत्री आवास का भी लिंक ईडी के अधिकारी खोजने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो कई सीसीटीवी कैमरे जो राजधानी रांची में लगे हुए हैं उसे भी खंगालने की कोशिश और कवायद जो है वो जारी है। आने वाले दिनों में जो रांची पुलिस की सहायता ईडी लेगी और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है वो लेने की कोशिश करेगी। तो साफ तौर पर देखें तो एक स्कूटी के जरिए जो 35 से 40 करोड़ रुपए की ढुलाई हुई थी, कमीशन का पैसा था ठेकेदारों से लेकर पहले पीएस के पास और पीएस के कहने पर फिर जिस ठिकाने पर जहांगीर आलम रखता था, तो इससे साफ है कि यह पैसा तो एक नौकर का नहीं और यही सवाल बार बार ईडी के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछ रहे हैं। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मंत्री आलमगीर आलम से जब पहले दिन यानी कल पूछताछ हो रही थी तो उनसे जो सवाल पैसों के लेन देन के संबंधित किए गए और जो 35 करोड़ रुपए नगद है, दस्तावेज है, उससे संबंधित जानकारी मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पैसे की जानकारी उन्हें नहीं है। संजीव लाल किसके कहने पर कहां से यह जहांगीर आलम पैसा लाता था, इन तमाम चीजों से आलमगीर आलम ने किनारा किया है। अगर बात करें तो जैसे ही दबिश ईडी की पड़ी तो उस दौरान भी मंत्री आलमगीर आलम ने साफ तौर पर मीडिया में बयान दिया था और कहा था कि उन्हें इस पैसे से कोई लेना देना नहीं, उन्हें जानकारी नहीं कि आखिर यह पैसे किसके, और वही जवाब ईडी के अधिकारियों को भी दिया है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखें तो ग्रामीण विकास विभाग में झारखंड में बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल चलता है, घपले घोटाले हो रहे, तो उन सवालों का जवाब ईडी खोज रही कि आखिर आपके पीएस संजीव लाल है और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम है और आखिर वो पैसा वसूलता था तो इसका लिंक कहीं ना कहीं आप तक तो जुड़ा हुआ जरूर होगा। जिस तरह से अगर बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर जब दबिश हुई थी तो उस वक्त भी दस्तावेज और कमीशन की जानकारी ईडी को मिली थी कि 3% का कमीशन जो है वो ऊपर तक पहुंचाया जाता था। तो वही जो पूरे सिंडिकेट का संचालन हो रहा था तो उसे खोजने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रही है और जो ठेकेदार थे, कई ठेकेदारों से जो पैसे वसूले गए थे 35 करोड़ रुपए, उनसे संबंधित भी जानकारी जो है वो ईडी को लगी है तो उन्हें भी समन भेजकर ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। और अगर फिलहाल की बात कर ले तो मंत्री आलमगीर आलम से तो पूछताछ चल रही है, इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल जो पहले से ईडी की गिरफ्त में है, जहांगीर आलम, उनसे भी लगातार पूछताछ का दौर जो है वो जारी है और पूछताछ में जो संजीव लाल है वो कई राज उगल दिया है और यही कारण है कि मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ का सिलसिला जारी है, सवालों की लिस्ट लंबी है। तो साफ है कि जब ग्रामीण विकास विभाग में इतने बड़े पैमाने पर पैसे लेन देन का खेल चल रहा था तो मंत्री की भूमिका भी संदिग्ध होती है और यही सवाल बार बार ईडी के अधिकारी खोज रहे कि आखिर मंत्री जी जब आपके विभाग के पीएस आपके निजी सहायक पैसे की वसूली करवा रहे थे तो ये किसके कहने पर करवा रहे थे, जब आपको जानकारी नहीं तो आखिर किसको जानकारी होगी।
इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से घूस के पैसे जो थे मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के सरकारी कार्यालय जो झारखंड मंत्रालय में, वहां से भी बरामद किए गए थे। तो अपने आप में ग्रामीण विकास विभाग पर जो तलवार है ईडी की वो लटक रही है शुरू से ही, और बड़े पैमाने पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए, जिस तरह से पैसों के खेल हुए, तो उस सिंडिकेट का पूरा खुलासा करने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है। इससे इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में मंत्री आलमगीर आलम और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर बात कर ले तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र जिस इलाके से ये आते हैं, पाकुड़ इलाके से आते हैं, और पाकुड़ का बॉर्डर बांग्लादेश इलाके से भी जुड़ा हुआ है नाव के गंगा के सहारे। और उस इलाके में इनके बांग्लादेश की बात कर ले तो इन्होंने खुद कबूल किया कि इनके भाई रहते हैं 1990 में बांग्लादेश की नागरिकता लिया, और राइस मिल और कई जो वहाँ पे उद्योग है उसका संचालन करते हैं। और अगर बांग्लादेश से लिंक झारखंड का जोड़े तो घुसपैठियों की काफ़ी आवध होने का दावा भी लगातार किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जो पेस्टोन चिप्स जिस इलाके में काफ़ी अवैध माइनिंग हुई थी करीब साहेबगंज या पाकुड़ इलाके में, तो उसी रास्ते के जरिए बिहार, बंगाल और बांग्लादेश तक जो थे गिट्टी जो थे वो भेजे गए थे। तो इससे इनकार नहीं कर सकते कि इनकी भूमिका तमाम चीज़ों में अलग होगी, इनकी भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध है। अब जब ईडी की जांच पूरी होगी तो कई तथ्य और कई खुलासे सामने आने वाले हैं। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा अपने सहयोगी रवि के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।